सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को शनि पर्वत के ऊपर आड़ी रेखा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूँगा। अब अधिकतर मामलों में आपकी हृदय रेखा के साथ साथ एक और सहयोगी हृदय रेखा जाते हुए आपको देखने को मिलेगी और इसी के बीच में आपकी शनि रेखा यानी भाग्य रेखा भी क्रॉस होते हुए आपको देखने को मिलेगा। कई मरतबा छोटी छोटी रेखाओं के ऊपर भी एक प्रकार की आड़ी रेखा शनि की जो है काट करके जा रही ही होती है। बहुत सारे हथेली में आजकल इस प्रकार के योग जो है देखने को मिल रहे हैं। तो जब इस प्रकार का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें आपके शनि पर्वत के ऊपर कोई भी ऐसी आड़ी रेखा काट करके जा रही हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शनि पर्वत अपने आप में क्या है। आपका जो शनि पर्वत है ये आपका फाइनल रिजल्ट है किसी भी काम का। यही रीज़न है कि शनि को आपका भाग्य का दरवाजा भी कहा गया है और धन का जो स्रोत है वो भी कहा गया। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य, धन, अपने करियर, आपके नेम, रिस्पेक्ट सबको अगर देखना चाह रहे हैं तो शनि के ऊपर सबसे पहले देखिए। अगर शनि सही है तभी सूर्य और बाकी तमाम तरह के ग्रह, नक्षत्र अपना शुभ परिणाम या रेखा दे पाएंगे। तो यहाँ पर शनि पर्वत पर जब भाग्य रेखा पहुँचती है तो ये अपने फाइनल रिजल्ट को दर्शाता है। कहीं से भी भाग्य रेखा प्रारंभ हो तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शा रहा है। अगर किसी के हाथ में स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है और शनि तक भाग्य रेखा नहीं पहुंच पाई तो उस कंडीशन में व्यक्ति का कोई भी काम शुरू तो बड़ी सरलता से हो जाता है, लेकिन अंत किसी भी काम का प्रोमिनेंट वे से नहीं होता है। रुक रुक करके काम होना या काम बीच में ही आधे अधूरे तरीके से रुक जाना। और अगर किसी का हथेली में भाग्य रेखा चाहे कहीं से भी प्रारंभ हुआ हो, शनि तक प्रॉपरली पहुंच गया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि व्यक्ति ने जो भी काम अपने जीवन में शुरू किया है उसको निश्चित रूप से हासिल कर सफलता के साथ साथ संतुष्टि भी हासिल करने वाले रहेंगे। परंतु अगर यहाँ पर किसी भी कारणवश कोई भी आड़ी रेखा आकर के काट के चल गई, हृदय रेखा के अलावा छोटी मोटी किसी भी प्रकार की रेखा, तो इस कंडीशन में व्यक्ति को 2 बार मेहनत करके काम बनाना होता है। ऐसे जातकों का एक बार मेहनत करके काम बनता ही नहीं है। इसे शनि वक्री भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत शनि डबल मेहनत के साथ साथ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही रुक रुक करके काम करने के जो है दंड भी देने वाले रहते हैं। इस कंडीशन में व्यक्ति चाहे कितना भी लाख कोशिश कर ले, एक सिंगल मेहनत से सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है, काम बनता ही नहीं है। रुक रुक करके एवं देरी के साथ काम बनने के योग ज़्यादा बनते हैं। और अगर ऐसे जातकों ने कोई भी समय निर्धारित कर रखा है तो डेफिनेटली वो समय के अंतर्गत काम नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि शनि पर जो आड़ी रेखा होती है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपके जो हृदय रेखा के सपोर्टिव लाइन है उसके अंतर्गत भी आता है। तो इस कंडीशन में ये आपको चिंतित स्वभाव देने वाला रहता है। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, जैसे तिल का तार करना या राई का पहाड़ करना, तो ऐसे जातक चिंतित भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत अननेसेसरी वरीज, अनवांटेड टेंशन और प्रेशर अपने आप जो है ले लेते हैं। तो ऐसे जातकों के जीवन में जो सबसे बड़ी दिक्कत इसके कारण आती है वो होता है रिलेशनशिप। जब भी इस प्रकार का रेखा पाया जाता है या इस प्रकार का शनि किसी के हाथ में पाया जाता है तो आप एक चीज़ कॉमन देखिएगा कि चाहे कितनी भी सीधी खड़ी रेखा हो, फिंगर के ऊपर आड़ी रेखाएं दिख जाएगी। तो ये आड़ी रेखा रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को यहाँ दर्शाता है, क्योंकि इस कंडीशन में व्यक्ति का मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगता है। और यही रीज़न है कि छोटी छोटी बातों पर इतना ओवर रिएक्ट या इतना ज़्यादा सोच लेते हैं जिसके कारण नकारात्मकता आती है और रिश्तों में फिर दरार या भरोसा बड़ी जल्दी से उठ जाने वाला होता है। साथ ही ऐसे जातक दूसरों से एक्सपेक्टेशन भी जो है गलत लगाते हैं, इसीलिए एक्सपेक्टेशन पर कोई खड़ा उतरता नहीं है और यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में हमेशा भागा दौड़ी लगा ही रहता है, शांति कम मिलता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत भी जीवन में अगर खुशी आती है तो डर लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। तो ये शनि की आड़ी रेखा का इस प्रकार से दोष या परिणाम जीवन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपका या किसी के भी हथेली में चंद्र भी अगर पीड़ित है, जैसे चंद्र पर क्रॉस का अगर साइन हो गया या चंद्र पर बहुत अत्यधिक आड़ी रेखाएं हो गई या फिर चंद्र पर्वत अगर दब गया, तो ऐसे जातकों को नकारात्मक सपने भी आते हैं, अज्ञात भय भी जो है देखने को मिलता है और मन तो भटकता ही है, इसीलिए फोकस में भी बहुत ज़्यादा कमी होती है। अब इन सारी चीज़ों के कारण जो मेन पॉइंट जो मैं आपको इस कंडीशन में बताना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति का जो भी काम है या जो भी
ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन है वो फुलफिल नहीं हो पाता है, और अगर कोई काम बन भी जाता है तो भी असंतुष्टि रहती है, क्योंकि थोड़ा डाउटेबल जो है नेचर भी इस कंडीशन में होने लग जाता है। याद रखें एवं ध्यान भी रखें कि शनि वलय अलग है और शनि पर आड़ी रेखा अलग है, और सहयोगी हृदय रेखा जो यहाँ पर होती है आपके मोस्ट प्रोबेबली जुपिटर और सैटर्न के बीच से निकलने वाली रेखा, और फिर बुध और सूर्य के बीच से निकलने वाली रेखा, इसे गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर कहते हैं। और सहयोगी फिर हृदय रेखा अलग से होती है जो हृदय रेखा के साथ साथ चल रही हो। तो उन सब की प्रिडिक्शन धीरे धीरे कर अलग हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ बात उनकी की जा रही है जिनके हथेली में भाग्य रेखा है, लेकिन उनको काटने वाली कोई अनदर लाइन यहाँ पर अवेलेबल है। उसका यह यहाँ पर इस प्रकार से दोष जीवन में देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ सकारात्मक जो है तथ्य है उनके विषय में भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ऐसे जातक अधिकतर काम फिर खुद से ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब जब इन्होंने किसी से उम्मीद की होती है तो सामने वाला व्यक्ति उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाता है। अब वो चाहे भाग्य का दोष कहें या इनके खुद के एक्सपेक्टेशंस का दोष कहें। ध्यान रखें, ऐसे जातक खुद के दम पर जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा लाभ इनको जीवन में देखने को मिलेगा। ऐसे जातक चिंतित होते हैं दूसरों के प्रति भी, लेकिन शो नहीं करते। इनको दिखावटीपन जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, सीधे एक्शन के ऊपर बिलीव रखने वाले होते हैं, और जीवन में इतना कुछ देख ही लिया होता है कि डरने के लिए कुछ बचा भी नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसे जातक जीवन में रिस्क लेने से भी इवन पीछे नहीं हटते हैं। साथ ही शनि यहाँ पर इनको डीप थिंकर भी बनाता है, तो एकदम पिन द पॉइंट, हर बात के एकदम जड़ तक पहुंचने वाले भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब ऐसी आड़ी रेखा हो तो सिर्फ शनि के ही उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आपको देखना रहेगा कि हथेली में किस प्रकार के दोष अवेलेबल हैं। अगर हथेली में आपकी मस्तिष्क रेखा भी डिस्टर्ब किसी भी कारण से है या चंद्र डिस्टर्ब है तो फिर चंद्र के कॉम्बिनेशन के साथ आपको रेमेडी करना रहेगा। शुक्र अगर डिस्टर्ब है तो इस कंडीशन में फैमिली लाइफ और खासकर मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन में ऐसी तकलीफें आती है जिसके कारण शर्मिंदा भी होना पड़ता है, तो फिर उसके रिगार्डिंग आपको उपाय करना होगा। मंगल अगर कमज़ोर है तो डेफिनेटली लॉजिक आपका कमज़ोर है, फोकस कमज़ोर है, आपके अंदर उतनी ताकत, उतना जज्बा, जुनून, हौसला नहीं है। बुध अगर किसी कारण से कमज़ोर है तो निर्णय सही ढंग से नहीं ले पाते, ज्ञान है लेकिन सदुपयोग नहीं हो पाता है। सूर्य अगर डिस्टर्ब है तो कितने भी काबिलियत क्यों ना हो आपके अंदर, लेकिन उस प्रकार का नेम, रिस्पेक्ट या तवज्जो, चाहे रिश्ता हो या ऑफिस हो या कोई भी कार्य क्षेत्र हो, मिल नहीं पाता है समाज में। और वहीं अगर जुपिटर डिस्टर्ब हो तो ये पहली बात शादी में ही इतनी दिक्कत दे देगा या फैमिली लाइफ में इतना दिक्कत दे देगा, व्यक्ति वहीं से ही नहीं निकल पाता है। केतु भी इवन डिस्टर्ब इस कंडीशन में होता है तो ऐसे जहाँ तक डिसीजन ही नहीं ले पाते, इनको खुद ही पता नहीं होता है कि अब करना क्या है, क्योंकि कब इनका ध्यान भटक जाए, मन भटक जाए या किस गलत लत में लग जाए ये कोई जज नहीं कर पाता है। वहीं अगर राहु डिस्टर्ब हो तो एक जीवन में ऐसा दुर्घटना देता है जिससे तकलीफें आती हैं। तो इसीलिए कौन सा यहाँ पर क्षेत्र डिस्टर्ब ज़्यादा दिख रहा है या थंब वीक है या कोई अनदर रीज़न है, उसके बाद जाकर के यहाँ पर आपको शनि का उपाय करना चाहिए। अगर आपकी हथेली में शनि पर आड़ी रेखा है तो यहाँ पर एक अगर जेन्युइनली उपाय आपको करना ही है तो सिर्फ इतना करिए कि जितना हो सके सेवा करिए। सेवा मतलब दान, पुण्य, धर्म, कर्म, खिलाना पिलाना, ये और बड़ी बड़ी संस्थाएं भी होती हैं, वहाँ पर जाकर के आप सेवा निस्वार्थ से कर सकते हैं। तो इससे भी जो शनि के दुष्परिणाम हैं या जो आड़ी रेखा के परिणाम इस प्रकार नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, ये इसमें भी जो है धीरे धीरे कर रिडक्शन आते हुए देखने को मिलता है, और ये प्रैक्टिकली प्रूफ भी है। तो यहाँ पर शनि पर आड़ी रेखा होने का मेन मीनिंग यही होता है कि आपके पेंडिंग कर्मास अभी भी हैं। पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं जिसके कारण इस जन्म में हर कार्य में कठिनाई, देरी, रुकावट आपको देखने को मिल रही है, एवं ये रिश्तों में भी दुखी व्यक्ति को करने लगता है। तमाम तरह के जो दुख होते हैं वो फिर देखने को मिलते हैं। और जब जब शनि के साथ साथ अगर किसी का राहु रेखा ज़्यादा है या फिर चंद्र पर आड़ी रेखा ज़्यादा है तो ऐसे जातक नशा में भी या किसी प्रकार के अपराध भी करते हुए पाए जाते हैं। मेरी इन सारी बातों से आघात या नकारात्मक महसूस मत करिएगा। मेरा काम है आपके सामने जानकारी रखना, ताकि इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी फॉर्मेलिटीज़ आपके हाथ में है तो आप समझ सके कि फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट क्या है या आप किस मार्ग पे जा रहे हैं, तो वहाँ से आप बच सकें। अगर किसी के हाथ में ये है, भगवान करे ना ही किसी का हाथ में इस प्रकार की गतिविधि हो, और अगर हो भी तो उससे निकलने का जरिया भी हो। आशा रखता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आया हो। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।